वाला हूँ कि गेहूं का भूसा खिलाकर बकरी पालन कैसे किया जाता है। गेहूं का भूसा बहुत सारे किसान कहते हैं कि हमारे यहाँ बकरी पालन करते हैं तो गेहूं का भूसा नहीं खाती है। गेहूं का भूसा खिलाकर बकरी पालन कैसे करें या गेहूं का भूसा कैसे खरीदे, बकरी पालन के लिए गेहूं का भूसा कैसे खरीदे। हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे किसान साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अजय गोट फार्म के चैनल पे। दोस्तों, यह फार्म गांव मिठन सराय, संगम घाट, प्रखंड कांटी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से हूं। दोस्तों, बकरी पालन के बारे में फिर बताने वाला हूं कि गेहूं का भूसा खिलाकर बकरी पालन कैसे किया जाता है। गेहूं का भूसा बहुत सारे किसान कहते हैं कि हमारे यहाँ बकरी पालन करते हैं तो गेहूं का भूसा नहीं खाती है। गेहूं का भूसा खिलाकर बकरी पालन कैसे करें या गेहूं का भूसा कैसे खरीदे, बकरी पालन के लिए गेहूं का भूसा कैसे खरीदे, वो भूसा में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए जिससे हमारे बकरी चाव से खा सके। ये सारी चीज इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा इसी वीडियो में, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। तो उससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह का नोटिफिकेशन बकरी पालन से संबंधित आपको मिलते रहे और उससे कुछ न कुछ आपको लाभ हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात तो यह बताना चाह रहा हूँ, जो बकरी पालन हम लोग करते हैं तो ब्लैक बंगाल का बकरी आती है और उसमें कुछ बर्बरी भी आता है, कुछ क्रॉस ब्रीड भी आता है। तो क्रॉस ब्रीड पर हम लोग काम करते हैं बकरी पालन, और बकरी पालन में हम लोग गेहूं का भूसा खिलाकर बकरी पालन करते हैं। साथ में उसमें हरा चारा भी हम लोग देते हैं। हरा चारा के भी बारे में मैं वीडियो बहुत सारा बनाया हूँ, और आज का जो वीडियो है बकरी पालन से संबंधित, तो गेहूं का भूसा खिलाकर बकरी पालन कैसे करें, ये सारी चीज इस वीडियो में बताऊंगा। गेहूं का भूसा कैसे खरीदे, उसको कैसे खिलाना चाहिए। तो हम लोग बकरी पालन करते हैं तो वो फुली स्टॉल फिट पर करते हैं। स्टॉल फिट पर जो स्टॉल फिट किसे कहते हैं, जो अंदर में हमारे फार्म में ही बकरी रहकर खाती है, उसको कैंपस के अंदर में ही, कैंपस के अंदर में घूमती है, फिरती है, उसी में खाती है, होता है चोखा भूसा खिलाकर। तो जाहिर सी बात है, जब चोखा भूसा खिलाकर बकरी पालन करेंगे तो उसके लिए भूसा भी स्टॉक करना जरूरी है। तो हम लोग बकरी पालन में भूसा का स्टॉक किए हुए हैं। तो हमारे यहाँ जो भूसा का जो मिलता है वो गेहूं का भूसा मिलता है, जो हम लोग का गेहूं खेती होता है वही हम लोग स्टॉक करते हैं। और दलहनी भूसा बकरी पालन में ज्यादा फायदा होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाया जाता है, उसमें दाना की मात्रा कम लगता है, चाव से खाती भी है बकरी दलहनी चारा में। लेकिन हमारे यहाँ दलहनी चारा नहीं मिलने के कारण हम लोग गेहूं का भूसा का इस्तेमाल करते हैं। तो सीजन के हिसाब से हम लोग गेहूं का भूसा का स्टॉक कर लेते हैं। जो हमारे कैमरा के नजर से आप लोग देखते भी होइएगा, गेहूं का भूसा हमारे भूसा स्टॉक रूम है, इसमें हम लोग स्टॉक कर लिए हैं, सामने में देख सकते हैं। इसमें हम लोग गेहूं का भूसा स्टॉक किए हैं। तो गेहूं का भूसा सीजन के हिसाब से स्टॉक करने से यह फायदा होता है दोस्तों। सबसे फर्स्ट बात यह होता है कि सीजन के हिसाब से हम लोग स्टॉक किए हैं तो अभी खर्च उच नहीं लगता है। खर्च लगता है, सबसे फर्स्ट बात मेरा जो अपना गेहूं का खेती होता है तो हमको तो खर्च नहीं लगता है। जो हमारा खेती होता है उसी को हम लोग गेहूं भूसा हम लोग स्टॉक कर लेते हैं। और जो मान चलिए जो किसान नहीं करते खेती, उनको भूसा लेना होता है तो कौन सीजन में लेंगे, कैसे लेंगे, वो सारी चीज मैं बता रहा हूँ दोस्तों। मान चलिए अभी जो सीजन के हिसाब से गेहूं का भूसा अप्रैल महीना में सबसे ज्यादा कटिंग होता है, तो अप्रैल महीना में अभी चल रहा है गेहूं का भूसा, तो यही महीना अभी समय है कि आपको गेहूं का भूसा स्टॉक कर लेना चाहिए। यदि इस महीना में आप गेहूं का भूसा स्टॉक करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ सस्ता मिलेगा। यदि अप्रैल में आप किसान से लेते हैं तो वही गेहूं का भूसा यदि प्लॉट में खेत में लेते हैं तो 3 रुपये 4 रुपये केजी के एवरेज में पड़ जाता है। यदि अभी समय के अनुसार नहीं लेते हैं, वही व्यापारी से लीजिए, जब बाद में लीजिएगा तो आपको 8 रुपये 10 रुपये 12 रुपये जैसा समय रहेगा वो हिसाब से आपको पैसा लगेगा। तो जाहिर सी बात है, जब हम बकरी पालन करेंगे तो कमाने के लिए किए हैं, तो भूसा स्टॉक रूम भी एक जरूरी है बकरी पालन में। तो हम लोग भूसा स्टॉक रूम बनाए हुए हैं। तो सीजन के हिसाब से हम लोग अपना गेहूं का भूसा का स्टॉक रूम कर लेते हैं, जिससे साल भर आराम से चल जाती है। साल भर गेहूं का भूसा चल जाता है। तो हम लोग लगभग इसका देख सकते कितना बड़ा भूसा स्टॉक रूम है, देख सकते हैं। और बहुत सारे किसान कहते हैं
कि बकरी पालन करते हैं 300 रखते हैं, 400 रखते हैं या 100-200 रखते हैं, लेकिन वो भूसा स्टॉक रूम नहीं दिखाता है दोस्तों, सिर्फ बकरी दिखाता हुआ। लेकिन हमारे यहाँ जो रियल जो बकरी पालन होता है वो एक एक चीज को हम लोग दिखाने का प्रयास करता हूँ, हर वीडियो में बताने का प्रयास करता हूँ कि क्या बकरी पालन में कैसे सब चीज होता है। तो हमारे यहाँ भूसा स्टॉक रूम है, दाना स्टॉक रूम कैसे है, दाना स्टॉक रूम हम लोग कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। दाना में हम लोग क्या क्या खिलाते हैं, दाना में कैसे देते हैं, तो वो भी स्टॉक रूम है, उसका भी स्टॉक रूम मैं बताऊंगा। तो ये मेरा हो गया गेहूं का भूसा स्टॉक रूम, जो कि सीजन के हिसाब से हम लोग स्टॉक कर लेते हैं। और मान चलिए हम लोग का तो अपना था, तो हम लोग अपना स्टॉक कर लिए। जो इस किसान का नहीं है, तो ये समय में आप खरीदते हैं तो आपको काफी पैसा बच जाएगा। अभी 3 से 4 रुपये पड़ता है, वही सीजन के अन सीजन में खरीदिएगा, मान चलिए सीजन के बाद खरीदिएगा, अप्रैल के बाद, तो व्यापारी सबसे खरीदिएगा तो आपको 8 रुपये 10 रुपये मौसम के हिसाब से, जगह के हिसाब से कम बेस भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि सीजन के हिसाब से कोई भी सामान खरीद के स्टॉक कर लीजिए बकरी पालन के लिए, जिससे आपको कम खर्च में ज्यादा मुनाफा बकरी में हो सकता है। तो दोस्तों भूसा, सबसे फर्स्ट बात यह है कि भूसा कैसा होना चाहिए बकरी पालन के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना महिया भूसा है बकरी पालन के लिए, देख सकते हैं कितना महिया भूसा है, दम महिया भूसा सब है। तो ज्यादा मोटा भूसा नहीं होना चाहिए, ज्यादा गुल्ली जो होता है, मोटा मोटा गुल्ली जो होता है, गुल्ली वाला वो नहीं होना चाहिए। मुलायम भूसा होना चाहिए और पतला भूसा होना चाहिए, जिसे बकरियां चाव से खाती हैं। इस तरह का भूसा खरीदे और बकरी पालन में सफलता पूर्वक करे। ये सब हम लोग बकरी पालन में सब चीज एक एक चीज को बताते रहता हूँ, कैसे बकरी पालन करता हूँ। तो आज जो बकरी के पालन के संबंधित जो वीडियो, तो दोस्तों मेरे यहाँ जो है गेहूं का भूसा स्टॉक रूम 3 गो है, जो कि एक स्टॉक रूम यह हो गया, और एक मैं और बताऊंगा 2 गो जो कि वो में भी भूसा स्टॉक होता है, तो भी चलिए दोस्तों बताऊंगा। तो इसमें सिर्फ गेहूं का भूसा ही रहता है, और उसमें जो होता है गेहूं का भूसा और उसको जो दाना कहते हैं मकई गेहूं, वो भी उसमें स्टॉक आता है, वही गेहूं का भूसा में। तो चलिए उसको एक क्या है, वो कैसा कंडीशन में है, स्ट्रक्चर में मेरा वो भूसा स्टॉक रूम है, वो मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यह जो खेत में से आता है, और खेत में से जो भी गेहूं के भूसा जो आया है, तो सबसे पहले यहाँ पे गिर जाता है। यहाँ पे मेरा फार्म है जो देख सकते हैं, और यहाँ पे गिर गया पूरा भूसा। यहाँ से फिर हम लोग अंदर में रखे हैं, जो देख सकते हैं अंदर में मेरा फार्म है, एक गेट हो गया, ठीक है, ये भी मेरा एक फार्म हो गया। और यहाँ पे सब भूसा गिरा है और यहाँ से सब चला गया है। फिर अब इसमें जो बचा हुआ इसको बटोर कर हम लोग रख देंगे, और यहाँ से चला गया है, कुछ भूसा भी और आएगा। तो कहाँ कहाँ हम लोग रखेंगे भूसा, देखिए। और ये हो गया एक बेरी हो गया, इसको हम लोग हमारे यहाँ इसको बेरी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये इसको बेरी हम लोग कहते हैं। तो इसमें देख सकते हैं एक बेरी, इसमें भी भूसा स्टॉक हो गया है, जो कि इसमें 10 कुंटल भूसा दोस्तों अटता है, 10 कुंटल इसमें है। और दोस्तों इसमें भी गेहूं का भूसा स्टॉक होता है, ये भी बेरिये है। इसमें बेरी में जो होता है स्टॉक करते हैं हम लोग, इसके साथ साथ हम लोग इसमें अनाज भी रखते हैं, जो कि गेहूं का भूसा के साथ साथ हम लोग अनाज रखते हैं। अनाज में होता है गेहूं और मकई, जो कि उसको दाना में काम आता है। दाना में जो हम लोग शाम के वक्त 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम जो भी होता है बकरी को हम लोग देते हैं। तो इसको लिए हम लोग इसमें गेहूं का भूसा में हम लोग रख देते हैं, इसमें घून नहीं लगता है। यदि हम उसको बाहर रखेंगे तो उसमें घून लगने का ज्यादा चांस आता है, इसलिए हम लोग गेहूं का ही भूसा में हम लोग स्टॉक कर देते हैं, और उसमें से निकाल के हम लोग बकरियों के देते हैं। गेहूं का भूसा भी देते हैं निकाल कर, स्टॉक आता था। और उसके साथ साथ इसमें दाना भी हम लोग स्टॉक इसी में भूसा में करते हैं, जिससे घून नहीं लगता है। और पिछले बार हम लोग स्टॉक किए थे इसमें, और फिर अमकी भी स्टॉक होगा। तो देख सकते हैं स्टॉक इसमें किए थे, तो इसमें भूसा खत्म हो गया है अमकी वाला, फिर इसमें खाली हुआ है, तो फिर हम लोग इसमें स्टॉक करेंगे। और इसमें जो है देख सकते हैं पिछले बार जो रखे थे, इसमें 2 बोरा अभी गेहूं बच गया है। 2 बोरा गेहूं देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, पिछले साल के रखा हुआ स्टॉक में हम लोग उस हिसाब से रखते हैं कि बच गया है। और फिर हम लोग इसी तरह से बकरी पालन में इसमें स्टॉक करेंगे गेहूं, अब गेहूं का भूसा, और इसमें से निकाल के फिर हम लोग खिलाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग सीजन के हिसाब से खरीद के रखेंगे तो ज्यादा खर्च नहीं होगा, और कम खर्च में ज्यादा मुनाफा होगा। बहुत सारे किसान कहते हैं कि हम बकरी पालन करते हैं, तो हमारे बकरी पर खर्च 15 रुपया पड़ता है, 20 रुपया पड़ता है।
कोई किसान कहते 30 पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वो सीजन के हिसाब से स्टॉक नहीं कर पाते हैं और सीजन अन सीजन में खरीदते हैं तो भाई जाहिर सी बात है, जो व्यापारी खरीदे हुए हैं तो उनको भी तो कमाना पड़ता है, तो वो अपना रेट से देते हैं। इसलिए आप लोग सीजन के हिसाब से जो भी काम करते हैं, सीजन के हिसाब से स्टॉक करते रहिए और बकरी पालन करते रहिए। और बकरी पालन करते हैं तो ये नहीं कि हमको खाली गेहूं के भूसा ही खिलाकर बकरी पालन करना है, उसके साथ साथ आपको गेहूं के भूसा के साथ साथ आपको हरा चारा एकदम परिपूर्ण मात्रा में आपके सीजन के हिसाब से जो होता है वो सीजन के हिसाब से आपके एरिया में लगाइए और बकरी को खिलाइए। हरा चारा नहीं रहने के बाद ही गेहूं का भूसा दीजिए। यदि हरा चारा है तो अब हरा चारा पर ही खिलाकर, जिसमें प्रोटीन तत्व खनिज जो भी होता है उसमें अच्छा खासा होता है। और बकरी पालन में बहुवर्षीय चारा भी लगाइए, जो कि एक बार लगाने पे 5 साल 6 साल चलता है। वो भी उस तरह का हरा चारा लगाइए जिससे सुपर नेपियर कहते हैं। बहुत सारा बहुवर्षीय चारा है तो वो भी लगाइए। सीजन के हिसाब से तो सीजन में खत्म हो जाता है, लेकिन बहुवर्षीय चारा आपको सब दिन साथ देता है, तो बहुवर्षीय चारा भी लगाइए। साथ में गेहूं का भूसा भी खिलाइए जब हरा चारा खत्म हो जाता है, चाहे मिक्स करके दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोग बकरी पालन करते हैं। गेहूं के भूसा के साथ साथ हम लोग हरा चारा भी देते हैं और इस तरह से हम लोग बकरी पालन करते हैं। तो साथ में हम लोग का यहाँ ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होता है। अधिक जानकारी के लिए आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में जुड़कर और जानकारी ले सकते हैं बकरी पालन से संबंधित। तो हर 1 तारीख से हमारे यहाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होता है, तो आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग में जुड़कर और जानकारी ले सकते हैं बकरी पालन से संबंधित। तो फिर मिलता हूँ अगले बार नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलता हूँ अगले बार